हमारी आवाज। चलिए साहब। हाँ जी साहब, नमस्ते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साहब, है ना। हेलो आशीष। वीडियो इज कमिंग आई थिंक। अंकित हाय। हाँ भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेडी। हाँ ठीक है। अभी मतलब ठीक तो क्या है, वो डॉक्टर को डायग्नोस ही गलत हो गया है, मेरे साथ हमेशा होता है। हाय पीयूष। हेलो मयंक। नदी में अभी थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी तो आज तो नहीं होगी लेकिन कल से हो जाएगी आई थिंक, है ना। हाँ सर, कमेंट शो नहीं हो रहा है बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। मयंक हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मारियन, मयंक, मृणाल, शौर्य, अंशुल, आशु, साक्षी, कीर्ति, प्रियांशी, प्रिंस, अंकित, कार्तिक, एबीसी, राहुल, शुभम, मृणाल, आशु, अंकित, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। ये पिछली बार का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मैंने कहा था कुछ, आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन हो, सबसे ज़्यादा मिलने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना इस चैप्टर के अंदर, वो किसी और जगह नहीं होते। वो सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए इन्होंने। अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा ही चल रहा है ना। अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। सर प्लीज़ थोड़ा टाइम में भी एक्सप्लेन कर देना, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देना। ओके, लेट्स सी, है ना। समय आने दीजिए ज़रूर। ठीक है, कुछ एक काम काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिमार्क है, माने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें से पहला रिमार्क लिख लेते हैं। इफ ax square plus bx plus c equal to 0 has exactly one root equal to 0, one root equal to 0, then ठीक है ना, श्योर हो जाओ कि c 0 होगा और b 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर बाई द वे कभी भी एक रूट अगर 0 आ जाए तो 100% है कि c 0 होगा, b 0 नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है इफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has both root equal to 0, both root equal to 0, देन श्योर है कि b भी 0 है और c भी 0 है। और a तो 0 है ही नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक है। हाँ हो सकता है किसी का नहीं हो रहा हो, है ना। अभी और जगह से आएगा तो बता पाऊंगा। पॉइंट नंबर 3 पे आएगा तीसरा पॉइंट। ये बहुत बहुत ही काम की चीज़ें है ना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब की बार उसने बोला इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज हैज एग्जैक्टली वन रूट इन्फाइनाइट, वन रूट इन्फाइनाइट। अगर ठीक एक रूट इन्फाइनाइट हो देन सामने वाले के लिए a 0 होता है, ठीक है, और b 0 नहीं होता। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट इन्फाइनाइट, बोथ रूट both root infinite, देन a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c 0 नहीं होगा, है ना। c 0 नहीं होगा। अब ये जो चीज़ है
हाँ अंशिम, केशव, ध्रुव, ये हो जाता है कभी कभी कि वेबसाइट्स होती है वो काम नहीं कर रही होती। तो इस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मैं ऑलरेडी एक बार ऐसे क्लासेस के अंदर से गुजर चुका हूँ और वहाँ पे ऐसे ही हुआ था सेम। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें नुकसान दोनों पक्ष का हो जाता है, आपका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, आप आज के लिए इससे कम कर लीजिए। कभी कभी उस एंड पे जा कर के जो होता है ना, वहाँ के टेक्निकल पार्ट के लोग जो होते हैं वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्लिक कर जाता है कि अच्छा ओहो काम नहीं कर रही है ना। तो सबसे पहले तो इसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, आज के लिए थोड़ा आप मोबाइल की तरफ ही मूव कर जाओ। ठीक है, किसी तरह से काम निकाल लें, फिर उसके बाद में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। अंशुल कह रहे हैं नहीं, क्या नहीं बेटा, ये भी तो बताते आप। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है अभी तक। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला ही नहीं मैंने। यहाँ तक दो जगह तक मैंने क्वाड्रेटिक बोली थी, इस जगह आके क्वाड्रेटिक बोला ही नहीं मैंने। मैंने यहाँ पे आके बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ज़ीरो है, ठीक है ना, और उसके लिए कोई एक रूट इन्फाइनाइट बोले, तो ये तभी संभव है कि उसका ए ज़ीरो हो जाए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि अगर आप ढंग से सोचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग बेसिकली किसके लिए बात कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली एक लीनियर फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं जिसका एक रूट इन्फाइनाइट पे जाके मैच हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है ऐसा होता भी है। जब आप बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे तो एक रूट जो होगा ना वो हम कहेंगे कि इन्फाइनाइट पे जाके मैच होगा, इन्फाइनाइट पे जाके मैच होगा। एक तो यही रियल टाइम मैच हो जाएगा। अच्छा जब भी ऐसा हो जाएगा ना, क्या नाम है, ए और बी ही जीरो हो जाएंगे, तो आपका वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू सी के अंदर हम ये कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन जाएगी और इन्फाइनाइट पे जाकर के इसके रूट मिलेंगे, है ना, ऐसा। तो ये भी एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो ध्यान रखना है। हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी पूछ ले कल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है ना। अच्छा अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें भी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए चलते हैं भाई अपन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर कल को आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है सामने वाला, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए बताना। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, अ, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, ये वाला भी पहले लगा तो मेरे को कि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर भी आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 3 + √5, ठीक है। देन आप में से कोई बता सकता है कि x⁴ + 12x³ +44x² +44x², ठीक है, -45x +17 इज इक्वल टू क्या होगा। हाँ भाई मलिक सही कह रहे हैं आप, जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, जो बच्चे वेबसाइट को लेके परेशान हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरे दोस्त, ये सिर्फ टाइम कट रहा है आपका। हमारा भी टाइम कट जाएगा। आप इसी से पढ़ लो थोड़ी सी देर के लिए, टाइम वेस्ट करे बगैर। हम्म वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। हम्म हाँ भाई, यस योर कमेंट्स आर विजिबल। 20 आंसर है, अंशुल बोल रहा है 20 आंसर है, ये हुई नहीं बात। देखो, इसका मतलब बाकी बच्चों ने ट्राई तक नहीं किया, है ना, कैसे ज़रा समझेगा। अगर मान लीजिए जैसे x⁴ प्लस ये दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन में आपको गिवन है ये, क्या आप ये बात मानते हैं कि इसका मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है। पहले तो ये सोचिए कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
दूसरा अगर ऐसा लिखा जा सकता तो इनका स्क्वायर भी पॉसिबल होगा, है ना। अगर ऐसा है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब आपको पता चला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब पे सीधी सी काम कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 का डिवाइड लगाइए इस पूरे में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एक्स पावर 4 प्लस में बना 12x क्यूब प्लस के अंदर बना 44x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 45x प्लस का 17, इसमें डिवाइड लगा दो। अगर आपको पता हो तो ये एक्स स्क्वायर बार तो जाएगा जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस में 6x क्यूब प्लस में बन जाएगा 4x स्क्वायर। जैसे ही आप माइनस करोगे माइनस कटेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से बन जाएगा 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू में 18x क्यूब बन जाएगा, और यहाँ से ये कट करके रह जाएगा 40x स्क्वायर माइनस का 45x, राइट है। अच्छा, अब इसको देख करके समझ में आता है कि प्लस के 18, ठीक है ना, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 18x क्यूब माइनस 18 इंटू 6, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, ये बना ये बना ये बना, इसमें से माइनस करा ये कट गया, है ना, ये माइनस का प्लस हो गया, 18 आ गया बराबर है माइनस का 4, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा 18x से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 18x क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 60 और 48, 108 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में 18 चौक 72, 72x, ठीक है। माइनस करते हैं हटेगा, प्लस करते हैं, ये जोड़ करके हो जाएगा 148 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होने के बाद में बन जाएगा कितना, 110 117 एक्स, ठीक है ना। और प्लस में 17 आप और कॉपी कर लो। अगर ऐसा है तो जैसे आप प्लस का 148 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 148 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के अंदर 148 मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है। जो भी आपकी देखो, अब जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा। हाँ, प्लस का 17 मैंने ले रखा है, प्लस का 17 इधर है हमारे पास में, ठीक है। अगर हम 148 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 148 के हिसाब से 150 इंटू 6 900, 900 में से 12 कम कर दिया 8, है ना, 88 एक्स, ठीक है। प्लस के अंदर अगर देखा जाए 148 समथिंग, जो भी आपका वैल्यू आएगा ना, ये हो गया 150 इंटू 4 600 में से, 600 में से 8 कम तो 582, 600 में से 8 कम 592, ठीक है, 592। मैंने इधर माइनस करा, इसको हटाया, इसको प्लस करा, इसको माइनस करा। अब ज़रा समझिएगा, हाँ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 बराबर जा रहा है, ये भी अपने आप में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर कटा, ये बन जाएगा 12 और 6 18, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 40x स्क्वायर माइनस का 45x, ठीक है ना, सही है। फिर 18 से गुणा करते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 8x क्यूब 18x क्यूब, ठीक है, माइनस का 18 इंटू 6, ठीक है, 18 इंटू 6 108 बराबर है 60 और 48, ठीक है, 108, ठीक है, बराबर है प्लस का इतना, माइनस प्लस माइनस बराबर जा रहा है ना भाई। अगर यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ जा रही है तो बता देना। 592 यहाँ तक की बात बराबर है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और जो भी हमारे पास बचेगा कुछ इसकी वैल्यू जो भी बचेगी कुछ एक्स की टर्म में प्लस कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट बचेगा, ठीक है ना। अब समझो कि हमारे को जो कुछ भी दिया जा रहा था ना, जो कुछ भी दिया जा रहा था, बस मैं सिर्फ इसका एक हिंट करता हूँ, ये क्या चीज़ है, ये अपने आप में, है ना, ये जो कुछ भी लिखा है ये अपने आप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस जो रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अगर आप इसको जानते हैं तो आपको पता चलेगा ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 148 प्लस समथिंग समथिंग, कुछ x में टर्म बचेगी, कुछ कांस्टेंट टर्म बचेगी। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो ये जैसे ही जीरो होगा इतनी दूर तक तो जीरो हो जाएगा, प्लस में जो भी कांस्टेंट टर्म बचेगी वो मेरा आंसर बनाएगा। अब उस कांस्टेंट टर्म में भी क्या है, उस कांस्टेंट टर्म के अंदर भी, उस कांस्टेंट टर्म में भी x माइनस 3 जहां जहां आएगा ना, उतने हिस्से को मैं √5 करता हूँ, ठीक है ना भाई। तो अगर देखा जाए तो यहां से जैसे ये बच्चे मेरे को बता रहे हैं 775x, ठीक है ना, 775x प्लस 75, 775x प्लस 75, 775x प्लस 75, नहीं ये तो नहीं आएगा, 775x प्लस 75 तो नहीं दिख रहा बेटा मेरे को,
ठीक है, रिमाइंडर उत्कर्ष मेरे हिसाब से, मेरे को तो नहीं लग रहा ये आएगा आपका वाला जो आप बता रहे हैं 771। अच्छा 771, 771 एकदम बराबर है, प्लस में 75 नहीं आएगा, 692 में से 17 करने पे बहुत लंबा वाला वैल्यू आएगा, 771x एकदम बराबर है, ठीक है ना। प्लस का 592, 592 तो 592 में से 17 गया, ठीक है ना, तो बचेगा कितना, है ना, 592। अगर देखा जाए 597 होता तो ये हमारे पास बचता 580, 580, 580 में से गया तो 575 ये कुछ बचेगा, ठीक है, तो माइनस का 575, ठीक है भाई। तो माइनस का 575 अगर मैं इसको हटाता हूं तो ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये जो वैल्यू जो बताई जा रही है ये बराबर बताई जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं हम लोगों को, इसकी वैल्यू हमारे को बता रहे हैं 771 एक्स प्लस माइनस का कितना 575, ठीक है 575। अच्छा अब हमारे पास को पता है इतनी दूर तक तो ये जीरो हो गया, x-3 का जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू √5 है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो x नहीं, ये 592 है ना, ये 592 है। हाँ भाई, तो अगर देखा 771x माइनस का 575 वाला जो पार्ट होगा उसको हम √5 में कन्वर्ट कर लेंगे, √5 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप √5 में कन्वर्ट करोगे आपका आंसर आ जाना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कुछ जैसा बता रहे हैं 1551, ठीक है 1551, 1551 प्लस, ठीक है कुछ √5 समथिंग समथिंग करके कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है कुछ √5 करके कुछ आंसर आ जाएगा, और ये वाकई में देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है 783 प्लस √5, इसको भी लिख देता हूँ 783 टाइम्स √5, 783 टाइम्स √5, 783 टाइम्स √5 है ना, यहाँ तक ये तो बात सही है। अच्छा देखिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ऐसे क्वेश्चन सर वेरी कॉमन इनटू द एग्जामिनेशन, यहाँ पे कोटा में आप देखोगे ना तो आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मनमान मिलते हैं। उल्टा मैं तो फिर भी थोड़ा सीधा पड़ गया, ठीक है, इसके साथ एक और अंडर रूट चिपका देते हैं, इसके साथ एक और अंडर रूट, तो पता चला x की पावर 4 से डिवाइड डलवा दिया सीधा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन की हैबिट और बना के रखिएगा। एक और चीज़, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट। आपने कैसे सोचा डिवाइड करने का, अगली बार से आप भी तो सोचोगे बेटा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 1, ठीक है प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, हैज इंटीग्रल रूट्स। हाँ भाई, अब देखो साहब क्वेश्चन बड़ा गजब है इस पूरी कहानी में। अच्छा वो जीरो कैसे हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा, ऐसे जीरो हो मेरे दोस्त, देख क्या इसकी वैल्यू जीरो है, क्या इसकी वैल्यू जीरो है, हाँ अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जीरो की गुणा होने पर ये सारा ब्रैकेट यहाँ तक जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बाकी बचा हुआ लीनियर टर्म में बचेगा, उसमें से x की जगह पे 3√5 रख देना, तो x की जगह 3√5 रखते ही तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ऐसे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रल रूट्स। एक बहुत ही कॉमनली बोला जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं पता बेटा, अब ये तो √5 कैसे हुआ कैसे बताऊंगा आप तेरे को, है ना। चलो इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें भी समझना a कैसा है, ये लाइन बताती है कि a इंटीजर है, ये लाइन क्या बताती है, a इंटीजर है, ध्यान से सोचना। अच्छा इंटीग्रल रूट्स वाली लाइन बताती है कि x भी इंटीजर है, क्योंकि रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x होते हैं, तो इसका मतलब ये कि इंटीग्रल रूट्स है माने x भी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब x एक इंटीजर, a एक इंटीजर, x एक इंटीजर, 10 एक इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर जाएगा या जुड़ेगा तो एक इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर जाएगा घटेगा या जुड़ेगा तो इंटीजर आएगा। अब दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन -1 गिवन है, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन -1 सिर्फ दो ही हालात में संभव है ना, कि या तो पहला वाला ब्रैकेट जो है
ठीक है, वो 1 दे दे और दूसरा वाला ब्रैकेट जो है वो -1 दे दे, या दूसरा हालत क्या हो सकता है, पहला ब्रैकेट -1 दे दे और उसी टाइम पे दूसरा ब्रैकेट जो है वो +1 दे दे। ऐसे दो ही केसेस संभव है। अगर ऐसा है तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको कहने का मतलब हो गया x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। x की वैल्यू अगर 9 आ गई तो ये 9 वाली वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दो, तो 9 माइनस a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। तो एक आंसर तो a का 8 आ गया। दूसरा क्या संभव है वो सोचिए। इधर से देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 11 संभव है, उसको उधर भेज दी। ये 11 उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, 11 माइनस a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इसका मतलब आपका a का आंसर या तो 12 आ गया या फिर 8 आ गया। क्वेश्चन फिनिश हो। ठीक है ना ज्योति। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। हाँ भाई थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, if roots of x square plus 2ax plus b equal to 0 are real and distinct, real and distinct, ठीक है, and they differ by at most 2k, then b belongs to question mark। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने फटाफट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, आप बस एक छोटा सा काम कीजिएगा कि, है ना, फटाफट से जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अगले क्वेश्चन पे मुश्किल से 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। 30 सेकंड का है ना, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है पहली लाइन को रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो सोचो इसमें क्या मतलब होता है। एंड दे आर डिफर बाई एटमोस्ट 2k, इसका क्या मतलब होता है ये सोच लो बस। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको सीधे सीधे उसका वही मीनिंग लेना पड़ेगा उत्कर्ष जैसा वो कह रहा है। ठीक है ना, उसने कहा है इट हैज़ इंटीग्रल रूट्स, इट मीन्स इसका मतलब a की वैल्यू इंटीजर है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, पहला काम किसी बच्चे ने एकदम बराबर कम से कम इतना हिंट किया कि सर d ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एंड दे आर डिफर बाय, ये इसका डिफरेंस, हाँ दे आर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने और पूरा तो हिंट नहीं किया लेकिन इतना काम का हिंट कर दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय रूट्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2k, माने इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2k हो गया। सही भाई, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो अपने आप में 2k के बराबर हो गया। राइट है। अच्छा अब करना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस अगर 2k के बराबर हो गया तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है भाई, कोई बच्चा क्या क्या सोच सकता है वो सोच रहे हैं अपन। तो पहली बात तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 होते ही अपन बोलेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 4b इज ग्रेटर देन 0, माने a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, छोड़ दिया। इस पे चले, आपको पता है मॉड का इलाज स्क्वायरिंग है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4k स्क्वायर हो गया। राइट है, अगर ऐसा हो गया तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू 4k स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, है ना, यहाँ से कोई भी देख के समझ सकता है कि सम ऑफ रूट जो है वो -2a है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा माने अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट b है। ठीक है, तो माइनस का 4b इज लेस देन इक्वल टू 4k स्क्वायर हो गया। सही बात है। अच्छा अगर इसको देखते हैं तो यहाँ से 4 4 4 कॉमन लेके काट देते हैं, इस के स्क्वायर को इधर लाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू बी कर देते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़िएगा। ठीक है, ये कहता है b जो है वो इनसे बड़ा है, ये कहता है कि b ए स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब दोनों को मिला के अगर कोई भी बच्चा देखेगा तो b जो है वो अपने आप में, है ना, वो अपने आप में ए स्क्वायर से तो छोटा है, वो अपने आप में ए स्क्वायर से तो छोटा है, परंतु ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी बिलोंग्स टू हो गया ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से लेकर के ए स्क्वायर, ऐसा ओपन, ऐसा। सही बात है, यहाँ पे अंडरूट डी बाई ए पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे अंडरूट डी बाई ए पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप देखो क्वेश्चन इजीली ट्रैक हो गया।
ठीक है, इसका मतलब बी की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली यू शुड गिव इट। ठीक है, सार्थक सही कह रहे आप। ये क्वेश्चन अगर आपको पकड़ में आए तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये नॉर्मली लोगों से नहीं बनता, शीट में धरा रह जाता है सभी की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्लीज समझने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ अदर देन के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर देन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। अगला, डिफरेंस ऑफ रूट ही तो लगा था, मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। इफ वन रूट, याद आया आप में से किसी को क्या सिखाया था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 का एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा अगर अल्फा स्क्वायर है, तो अपने को पता चल गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 है, और इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, वो अपने हमें माइनस के है, माने अल्फा क्यूब की वैल्यू माइनस के है। राइट है, अब इसको कैसे भी करके इसमें एंटर कराना था, कुछ याद आ रहा है कुछ कैसे करते थे? या कोई फार्मूला वगैरह अगर आपको याद हो तो और भी अच्छा लगेगा। किसी को याद है फार्मूला क्या था? यहाँ तक की बात याद आ रही है? क्या थी फार्मूला, क्या था फार्मूला? था ए स्क्वायर सी प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में कितना था, बी क्यूब इज इक्वल टू में 3 ABC। ऐसा कोई फार्मूला था? अगर ऐसा है तो फिर अपन ए की जगह पे, आप चाहो तो इस रास्ते से जा सकते हो, आप चाहो तो इस रास्ते से, माने अपन सेकंड मेथड ये भी है, अपने बस में ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू सी की जगह पे हो जाएगा माइनस का के, इसका काम खत्म। ए की जगह पे हो जाएगा 1, सी की जगह हो जाएगा माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह हो जाएगा -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू में 3 इंटू ए की जगह 1, बी की जगह पे -1, इसकी जगह माइनस के। राइट है, सही ढंग से लिखता हूँ तो के स्क्वायर हो गया, माइनस का के हो गया, माइनस का 1 हो गया, और ये अगर आप देख रहे हैं तो इधर की तरफ हो जाएगा 3 के। राइट है, इसको आप कह सकते हैं के स्क्वायर -4 के -1 इक्वल टू 0। या तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ हो या सीधे पहुंच जाओ, एक ही बात है। ठीक है ना, वाह वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। अच्छा, अगर किसी को ध्यान पड़ रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बताता हूँ के की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4, ठीक है, का 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 2 प्लस रूट 5 कॉमा 2 माइनस रूट 5। दो आंसर आ रहे हैं, लीजिए सब, के की दो वैल्यू आ गई। आई थिंक ये वाला भी आ गया होगा, कमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, सन सन नहीं नहीं नहीं, समामा है ना। चलिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी लेवल अप करूं तो प्लीज़ आप होल्ड कीजिएगा, मतलब संभालने की कोशिश करना। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, सामने से दे रखा है ए ज़ीरो नहीं है ना, ए बी सी तीनों अपने आप में, ए कोमा बी कोमा सी तीनों अपने आप में इंटीजर दे रखे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बगैर। आगे बोल रहा है सपोज, है ना, एफ ऑफ वन इक्वल टू 0 दे रखा है, एंड दूसरी तरफ से दे रखा है F7 की वैल्यू जो है वो अपने आप में 50 से 60 के बीच में है। ठीक है, सेमी कॉलन। F8 की वैल्यू जो दे रखी है वो 80 से, ठीक है, 70 के बीच में दे रखी है। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड F10 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ओके, अगर बाय द क्वेश्चन की बात करी जाए तो अपने पास में क्वेश्चन ने मांगा क्या क्या है, F10। हाँ देखिए, धीरे धीरे इस पे भी बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अच्छा, अगले क्वेश्चन में देखिए सामने से बोल रहा है कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, F1 अगर 0 दे रखा है तो पहली लाइन बताती है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, चलो दे रखी होगी। अब जिनको ये पता चलता है कि F7 की वैल्यू जो है वो अपने आप में 60 से 50 के बीच में है, वो अच्छे से जानते हैं 60 से 50 के बीच में है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, F7 एक्स की जगह अगर आपने 7 रख दिया तो 49x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 49x स्क्वायर नहीं, 49a
ठीक है, x की जगह 7 रख दिया, प्लस में 7b प्लस का 6c इज लेस देन 60 बट ग्रेटर देन 50। एक साइड बात बंद कर दी। इधर की तरफ दे रखा है f8 की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, 70 से 80 के बीच में दे रखी है। x की जगह अगर आपने 8 रख दिया तो 64a प्लस 8b प्लस c इज इन बिटवीन 80 टू 70। देख लें दोबारा कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। हाँ ठीक है, यहाँ तक की बात सही है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिएगा। मैं इसके बाद अगली लाइन लिखूंगा, आप बताना आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, आपको बताना है ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई। राइट है। इसके बाद में मैंने अगली लाइन में लिखा 48a प्लस 6b। ठीक है ना। अच्छा, ये 6 ही नहीं है ना, ये 6 ही नहीं है, पहले बता दूं, है ना। हाँ, ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 49a प्लस 7b प्लस 6c है सिर्फ, है ना, इज इन बिटवीन 60। अच्छा, मैंने अगली लाइन में लिखा है 48a प्लस 6b इज इन बिटवीन 60 टू 50, ऐसा लिख देता हूँ। हाँ भाई, वो 6 ही हटा दिया मैंने, सी कर दिया। ये बताओ आपको ये समझ में आया, ये कैसे हुआ। इधर भी चेंज करता हूँ, बताना ये भी समझ में आया तो बहुत बढ़िया। 63a प्लस 7b इज इन बिटवीन 80 टू 70। हाँ भाई, क्या आपको, बिल्कुल आयुष ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, ये सर समझ में आ गया। रोहित बोल रहा है कि सर ये वाली बात समझ में आ गई है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, पक्की बात है ना। हाँ भाई, बहुत सही बात। कई बच्चे खटाखट बोल रहे हैं सर a प्लस बी प्लस सी जीरो मार दिया आपने। बिल्कुल, इसमें से मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो लगा दी है, सीधे हटा दिया। उतना तो हटा दिया कि भाई तुम तो जीरो हटो। इसमें भी सेम यही काम किया। अच्छा, ये काम करने के बाद में वापस अपन आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। हमको क्या क्या समझ में आता है और, अच्छा ये समझ में आता है कि अगर मैं अगली लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे दिख रहा है 8a प्लस बी, ठीक है ना, इज इन बिटवीन 10। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 10 किया तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। ये भी समझ में आना। हाँ, आयुष ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर ने 6 कॉमन ले लिया है। 6 कॉमन लेके मैंने इसमें डिवाइड मारा 10, और ये अगर देखा जाए तो इतना, पक्की बात है ना, इतनी बराबर है। अच्छा, इधर मैं देखो ज़रा, इधर में मुझे समझ में आ रहा है 9a प्लस बी। ठीक है, इधर मुझे समझ में आ रहा है 10, इधर मुझे समझ में आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, मैंने छेड़ा नहीं है ना। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और बात सुनो। हमें ये समझ में आता है कि a और b दोनों इंटीजर हैं, तो 8a करने पर 8a करने पर ये एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर होगा। तो 10 से छोटा और 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा कौन सा इंटीजर हो सकता है, सोचो। 10 से छोटा और 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा इंटीजर कौन सा संभव है। तो आपको समझ में आएगा इसके सिवा कुछ और पॉसिबल ही नहीं है कि 8a प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखो कि ये एक इंटीजर 9 से गुणा करने पे इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो 10 से बड़ा हो पर 11 पॉइंट समथिंग समथिंग से छोटा हो, ऐसा क्या हो सकता है। तो आपको समझ में आएगा एक ही संभावना है कि ये 11 पकड़ ले, क्योंकि 11 ही 10 से बड़ा है और 11 पॉइंट समथिंग समथिंग से छोटा है। अगर ऐसा हो गया तो हमको समझ में आता है कि मैं अगर इसके नीचे लगा दूं 8a प्लस बी इज इक्वल टू में 9, तो 9 लगाने पे माइनस करते ही ये कटेगा, फाइनली a बचेगा। a की वैल्यू बचेगी 2। अगर a की जगह 2 रखता हूँ, ठीक है, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है ना, 18 माइनस 11 बोले तो 7। अब मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू जो चमक रही है ना, वो अपने आप में चमकने लगेगी -9। राइट है। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ही मिल गया ना। तो एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी, ए की जगह रखते 2x² प्लस में 7x माइनस का 9, यही तो आएगी। ठीक है, अब आप बताइए F10 रखने में क्या तकलीफ आएगी आपको। F10 तो हो जाएगा ना, मेरा नाम ख्याल है यहाँ से 200 आ जाएगा और यहाँ से 70 आ जाएगा और -9 आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। फिर भी देख लें एक बार ज़रा, है ना। अच्छा, 8a यहाँ पे रखते ही 18, b की वैल्यू -7 आएगी, सॉरी -7 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी -7 आ जाएगा। ठीक है, उसको भी करेक्ट कर देते हैं, है ना।
माइनस का 7, माइनस का 70, अब तो कर सकते हैं, ये तो करेक्शन हो गया। लेकिन अगर ये करेक्शन हो गया तो ये भी करेक्शन होगा ना, इसको भी चेंज कर ही देते हैं यार अपन, क्यों इसमें उलझे, जरा लंबा जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि बिना बात के और अपन इसमें टाइम वेस्ट करते रहेंगे, उसकी जगह इस पे कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है ना, इजिकल टू में कितना 2, पक्का। ए की जगह 2 रखते हैं 18, बी की वैल्यू अपने आप में आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 7, और अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों का सम -5, तो सी की वैल्यू आ जाएगी +5। इसलिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 5, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 200 माइनस 70 प्लस 5। ये तो कर ही सकते हैं आप, करेक्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक ये क्वेश्चन, तो ये अपने आप में वाकई देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस पूरी कहानी में अगर आप इसके नोटेशंस पढ़ें वो ही काम के हैं, a प्लस बी प्लस सी का इंटीजर होना ही काम का है ना। आई थिंक ये वाली बात समझ में आएगी। और ये जहाँ पे ये आया था ना, वहाँ पे डायलॉग सोचना, मैंने क्या बोला था, 10 से छोटा और 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा एक ही इंटीजर है 9, तो इसके सिवा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। इस सेम वे यहाँ पे भी सोचना था, है ना। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रूव दैट बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन में दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ax² प्लस dx माइनस सी मस्ट हैव, ठीक है, एटलीस्ट टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स, ठीक है, मस्ट हैव टू रियल रूट्स, ठीक है, these two real roots a b c d belongs to real number, ये है क्वेश्चन। ये आपको पक्का करके देना है कि ये जो भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गारंटेड 2 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना, इसके कम से कम 2 रियल रूट्स तो होंगे। ये बड़ा गजब है क्वेश्चन। अब बाई क्वाड्रेटिक, हमसे वाला क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आ रहा, ये यहाँ बाई क्वाड्रेटिक लेके आ गए। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। देखो ज़रा, देखो हमें पता है रूट्स वगैरह का झंझट जो है सारा का सारा किसके हाथों से होता है, डी के। तो मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को D1 बोलता हूँ। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपने निकाला तो कितना निकलेगा, b² माइनस 4ac निकलेगा, निकलेगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना बताते हैं आप, तो आप कहोगे सर इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं आपको d² प्लस 4ac दे दूंगा, सही है ना। तो हमें पता है इन दोनों का D1 D2। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। अगर दोनों का D1 D2 पकड़ में आ रहा है, तो आप बताओ इन दोनों की शक्ल देख करके कि आपके मन में क्या आ रहा है कि इसका क्या किया जाए। इसको देखो और इसको देखो, सोचो, है ना, सोचो क्या करें। इन दोनों को देखने के बाद क्या लगता है आपको, क्या करवाया जा सकता है बेस्ट। दोनों की शक्ल देख के बताइए कि इन दोनों में हम कर क्या सकते हैं यार, कि सर ये कर दो आप, तो प्लस का होगा, ठीक है। देखो दोनों को देखने के बाद, अच्छा ये प्लस का होगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, है ना। अच्छा अभी भी देखो इनकी शक्ल देखने के बाद में क्या करा जा सकता है, ये d² प्लस 4ac है, b² माइनस 4ac है। इन दोनों को देखने के बाद क्या लगता है क्या करा जा सकता है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर दिस। उल्टा अब तो और भी ज्यादा आसान हो गया, आपने में से कई बच्चों ने, हाँ देखो अब बोले ना, ये बोले लोग कह रहे हैं ऐड कर दो, क्या करा जा सकता है, ऐड करना बेस्ट रहेगा। तो अगर किसी बच्चे ने ऐड किया तो डिस्क्रिमिनेंट 1 प्लस डिस्क्रिमिनेंट 2 की वैल्यू b² प्लस d² आ जाएगी, आ जाएगी ना। अच्छा, दोनों बी और डी एक रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि दोनों डिस्क्रिमिनेंट का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होगा ही होगा, होगा ही होगा ना। तो इसका मतलब ये कि अगर दो दो कोई भी, सुना सोचना जरा, कि कोई भी दो नंबर हैं, डिस्क्रिमिनेंट छोड़ दीजिए, दुनिया के कोई भी दो नंबर जो हैं वो जुड़ करके पॉजिटिव दे रहे हैं। अगर दुनिया के कोई भी दो नंबर, क्या बोला मैंने डायलॉग, दुनिया के कोई भी
दो नंबर ऐड होकर जीरो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, माने पॉजिटिव दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर दुनिया के कोई भी दो नंबर जुड़ करके पॉजिटिव दे रहे हैं तो बट ऑब्वियस है, समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे दो नंबर जो होंगे ना, उनमें एक बात तो पक्की है सर, एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, ठीक है ना, या एक पॉजिटिव तो कम से कम होगा ही होगा, एक पॉजिटिव तो होगा ही होगा, कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, गारंटेड बात है। और अगर एक भी पॉजिटिव हो गया, लेट से, है ना, लेट से D1 पॉजिटिव, लेट से D1 पॉजिटिव है, और D1 अगर ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कुछ भी है, तो एटलीस्ट टू रियल रूट्स की तो गारंटी हो गई। क्योंकि एक याद है ना, D1 का मतलब ये इस क्वाड्रेटिक का, मान लेते हैं वही था। तो अगर बाय द वे दो D1 ही पॉजिटिव आ गया, तो कम से कम ये क्वाड्रेटिक तो दो रियल रूट दे रही है, भले ये दो इमेजिनरी दे दे तो दे दे, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार रूट तो आएंगे आएंगे, उनमें से दो की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि दो रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे ही, ये है पॉइंट, ठीक है ना। हाँ भाई, तो इसका मतलब मोहित अपने, मैं मतलब मैं यहाँ पे आकर रुका था, मैं यहाँ पे आके रुक गया था, है ना, उल्टा मेरे से तो मिस्टेक और हो गई थी, तो मेरे को लोगों ने करेक्ट कराया। मेरा क्वेश्चन था, सोचो इन दोनों को देखने के बाद करें क्या, इन दोनों को करने के बाद में दिमाग में आंसर क्या आता है, आंसर आता है ऐड करो। अगर आप ऐड करोगे तो B² ये 4AC कट जाएगा, और जैसे ही ऐड करा तो हमारे को पता चल गया कि लो खानी तो इधर जा रही है ना। अच्छा, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये क्वेश्चन तो आपने पकड़ ही लिए, अगले पे आते हैं। हम्म क्वेश्चन में दे रखा है, इफ A B C बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, प्रूव दैट रूट्स ऑफ, ठीक है ना, रूट्स ऑफ B+C-2A इंटू में x² प्लस में दे रखा है C+A-2B टाइम्स ऑफ x, प्लस में दे रखा है A+B-2C टाइम्स ऑफ 0, ठीक है ना, आर ऑल्सो रैशनल, ठीक है, आर ऑल्सो रैशनल है ना, आर ऑल्सो रैशनल। हम्म हाँ भाई, रूट्स तो केवल रियल बोला था, हाँ मैंने तो ये कहा अगर बाय द वे वो जीरो भी हो जाता है। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, ये बात तो और अच्छी बात कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है कि सर सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लिख लीजिए, अगर जीरो ले लिया तो हो सकता है दूसरा वाला नेगेटिव पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बात अच्छी अच्छी बात है, हाँ सही कह रहा है ना। इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में से ग्रेटर देन जीरो रख लें, ठीक है, और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब कंफर्म पॉजिटिव बोल रहे तो सही बात है, दम है बात में, इस बात में दम है। हाँ भाई, साइक्लिक ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही है, अच्छा, साइक्लिक ऑर्डर की फीलिंग आ रही है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी समझ में आई, साइक्लिक ऑर्डर पहला हिंट दिया बच्चों ने कि साइक्लिक ऑर्डर है, और साइक्लिक ऑर्डर होने पर, ठीक है, α1 होगा ही होगा, पक्की बात है। लेकिन कैसे कंफर्म करोगे कि बीटा भी, मतलब α1 है माने अल्फा रैशनल है, ठीक है ना, α1 है माने एक रूट रैशनल, लेकिन दूसरा रैशनल होगा, इसको कैसे कंफर्म करोगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक रूट रैशनल है दूसरा रैशनल होगा, ये कैसे कंफर्म करोगे आप, सोचो जल्दी जल्दी, एक रूट रैशनल है दूसरा रैशनल होगा, ये कैसे कंफर्म करोगे। बहुत ही सिंपल है साहब, बहुत ही सिंपल, एक रूट अगर रैशनल है तो दूसरा रैशनल होगा, ये कैसे कंफर्म करोगे। नहीं, कोई डी का लोचा नहीं है, ठीक है ना, हाँ नहीं नहीं नहीं, डी ग्रेटर देन जीरो से नहीं, ध्यान रखना, अगर अल्फा रैशनल है बीटा इर्रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता सर, ये तो बता दो, इसलिए नहीं हो सकता कि इर्रेशनल रूट्स
कम्स इन बोगो ऑफर। याद आ रहा है कुछ? इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर फॉर्म में आते हैं, पेयर्स में आते हैं साहब। अगर बीटा अगर इरेशनल हो गया तो फिर वो अल्फा को इरेशनल नहीं रहने देगा। अगर हाँ, ऑब्वियस ही बात है, बाय वन गेट वन फ्री है भाई साहब, वो तो एक लोगे तो दूसरा तो इरेशनल लेकर लेना ही पड़ेगा। तो अगर बाय द वे बीटा अगर इरेशनल हो गया तो फिर अल्फा भी मर जाएगा, लेकिन अल्फा तो वन दे रखा है ना। अल्फा अगर वन दे रखा है तो बीटा, ठीक है, इसीलिए बीटा हैज टू बी रैशनल। इसके पास और कोई चॉइस नहीं बची, इसको रैशनल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब बोथ रूट रैशनल। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से आगे बढ़ूंगा भाई मैं, है ना भाई? जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा अगला, राइट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट, ठीक है, जल्दी से आइएगा। ठीक है, डन, ओके, ग्रेट। कंडीशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू डी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू डी। डी के साथ में ग्राफ की क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए साहब, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे को दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, ठीक है ना, तो याद रखना इसके ग्राफ की तीन पोजीशन संभव हैं। ठीक है, अगर मैं ए को पॉजिटिव लेता हूँ तो, ठीक है ना, एक क्या, एक हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को कट करता हो जाए, एक ये एक्स एक्सिस को टच करता हो जाए, एक ये एक्स एक्सिस से दूर से जाए, ठीक है ना, माने एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस कट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस टच, राइट है, और यहाँ पे फार फ्रॉम एक्स एक्सिस, फार फ्रॉम एक्स एक्सिस से दूर से निकल गया। अगर बाई द वे कट करता जा रहा है तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा, टच करता जा रहा है डी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे डी नेगेटिव होगा। ये अपने आप में हर हालत में परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा ही बनाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ऐसा होगा, तो कहने का मतलब एक केस ये बन गया। हम्म, नहीं, हमने उसमें ये नहीं कहा कि दोनों रूट जो हैं वो नेगेटिव नहीं आ सकते। उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि डी वन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रियल रूट आएंगे। कहानी में रियल रूट की बात चल रही है ना। अच्छा, खैर, अगले पे आते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकंड, आप दो चीज़ों को मर्ज कर गए, डी वन पॉजिटिव है और रूट्स पॉजिटिव है। नहीं, डी वन पॉजिटिव है तो रूट पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं बोला। डी वन पॉजिटिव है तो रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं। उसने सिर्फ रूट के लेकर के इतना कमेंट मांगे, रूट रियल होने चाहिए बस, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस क्या, अगर कल को ए भी नेगेटिव है तो मुंडी नीचे करके ग्राफ बनेंगे ऐसे वाले, एक बार कट करके, एक बार टच करके, एक बार दूर से। अगर ऐसा हो गया तो डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। ठीक है, इस पर तो क्या ज़्यादा जिद बहस करी जाए, तो बहुत सिंपल है ना। चलिए, नहीं अभी कुछ हेल्थ ठीक नहीं है ना, आज के बाद शायद ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। विद रेस्पेक्ट टू, कीर्ति, डब्ल्यू आर टी मतलब विद रेस्पेक्ट टू डी की पोजीशन को देखते हुए तीन बातें संभव है, ठीक है ना। अच्छा, इससे याद रखना क्योंकि ये टच करके जा रहा है, ठीक है ना, टच करके जा रहा है, इसलिए ये, है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तरफ भी यूज करा जाता है। आने वाले टाइम में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तरह यूज कराया जाएगा, की तरह यूज। इसको भी लिख लीजिएगा इस बात को, है ना, कि डी इक्वल टू जीरो हमेशा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की तरह यूज करा जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर ये नहीं कह सकते रैशनल इरेशनल को लेकर के, तनिष्क, डी इक्वल टू जीरो में, अगर डी इक्वल टू जीरो की बात की जाए और ए बी सी अगर बाय द वे रैशनल है तो फिर उस केस में अपना आंसर रैशनल आएगा, ये बात पक्की रही, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अदिति। अंकित, अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते चलना, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा, ठीक है। ये तो वो पहला पॉइंट, सेकंड को सुनिएगा। सेकंड, सेकंड पॉइंट सुनना बड़ा काम का है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ सी इन
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है भाई। इसको समझना आप। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसमें ये जो सी होता है ना, ये वाला जो सी होता है, ये कैसे निकालते हैं हम? इसको निकालने के लिए फंक्शन में जीरो रखते हैं, फंक्शन में जीरो रखते ही सी आ जाएगा। अब ये जीरो क्या चीज़ है सर? जीरो मतलब वैसे तो समझ में आता है, लेकिन इस ग्राफ में कहाँ है जीरो? ये जो लाइन है ना जहाँ पे कट कर रही है, ये जगह का नाम एफ जीरो होता है, माने ये सी की पोजीशन बताता है। अभी जैसे सर इसमें क्या सी की पोजीशन है? इसमें अगर देखा जाए ना तो सी ओरिजिन के नीचे है, ठीक है ना। ओरिजिन के नीचे है तो हम कह सकते हैं बिलो एक्स एक्सिस है ना। बिलो एक्स एक्सिस है, इसका मतलब सी नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ सी नेगेटिव है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए ग्राफ में अगर ऐसा ना दे करके ऐसा दे दे कोई, है ना, कि इस तरह का ग्राफ दे जाए कोई, तो अगर मान लो ऐसा दे गया, तो आप सबसे पहले जैसे ही आपको ग्राफ देगा ना, ग्राफ देते ही आप पहला काम करना, इस पॉइंट को मिलाना। ये पॉइंट फंक्शन में जीरो की पोजीशन माने सी की पोजीशन बता रहा है। अभी ये अबोव एक्स एक्सिस दिख रहा है साफ, अबोव एक्स एक्सिस, इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इस समय पर इस ग्राफ के लिए सी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन सर यहाँ ए तो नेगेटिव है ना? हाँ, ए नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ऐसा कहा जा सकता है। सर इसमें ए पॉजिटिव है, हाँ इसमें ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। तो सर ये हमेशा एक दूसरे के उल्टे होंगे? नहीं, ऐसा कोई मस्त नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अच्छा सर, और बी की पोजीशन कैसे देखते हैं? उस पे भी आते हैं, थर्ड पॉइंट पे भी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लाता हूँ, ठीक है। पोजीशन ऑफ बी इन एफ एक्स इजिकल टू में कितना? एफ एक्स इजिकल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें सर बी कैसे चेक करते हैं? ठीक है ना, बी चेक करने के लिए क्या करना है? बी चेक करने के लिए एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स अपने आप में 2ax प्लस बी निकलेगा, इसमें जीरो रख दो, ठीक है ना, दैट विल बी बी। अगर कल को, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट वेयर, ठीक है ना, ग्राफ कट्स वाई एक्सेस, वो चेक करो आप, ठीक है ना। वो बताती है, वो बी की पोजीशन बताती है। जैसे कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने मान लीजिए इस जगह पर, ये जैसे ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर जहाँ पे एक्स एक्स वाई एक्सेस से कट रहा है ना, ये वो ये पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट खींची तो टेंजेंट यूँ खींचेगी। अगर टेंजेंट यूँ खींचेगी तो जो आपका थीटा आएगा ना बेटा, वो थीटा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इस समय पर आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हो कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल आ रहा है। अगर थीटा एक्यूट एंगल आ रहा है ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका बी पॉजिटिव है। इस केस में आपका बी कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे ना, तो जैसे आप इस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट यूं खींचेगा। यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। थीटा कैसा आ रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है तो पक्की बात है, ठीक है ना, इसका मतलब इसका जो बी आएगा वो नेगेटिव आएगा। और सर अगर ये स्ट्रेट आ जाए तो? ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा। हाँ आदित्य, हो सकता है वेबसाइट नहीं चल रही हो, है ना, लेकिन इसको लेके बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, आज आज के लिए मोबाइल में चलाते रहना, सब सही हो जाएगा। मेहुल, मैं समझ नहीं पा रहा व्हाट इज़ डिस्टॉर्टेड, है ना बेसिकली। तो अगर जैसे आप मेरे को बताएंगे डिस्टॉर्टेड तो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक की बात तो पकड़ में आ गई होगी ना, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई हो तो ए बी सी की पोजीशन कैसे देखते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया, राइट है। अच्छा, अच्छा सेम, अगर बाय द वे, है ना, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, साइन ऑफ, है ना, ए प्लस बी प्लस सी कैसे देखते हैं? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी देखना हो ना, तो याद रखना हमेशा चेक करना एफ ऑफ वन को, ठीक है। आप x की जगह 1 डालिए, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फंक्शन की 1 पर वैल्यू चेक करना, फंक्शन की 1 पर पोजीशन, ठीक है ना, फंक्शन की, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 पर पोजीशन, माने x एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेक कराता हूँ, मैं मान लीजिए जैसे सपोज करो किसी ने कहा सर इस वाले ग्राफ में 1 पे पोजीशन चेक कराओ, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, 1 पर यहाँ आएगा F1 दिख रहा है, तो इस जगह F1 आएगा। तो जैसे ही मेरे को पता चला ना F1 यहाँ आएगा, तो मैं देखते ही समझ गया F1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी जो आएगी ना, ठीक है ना, क्योंकि आप फंक्शन में 1 रखो तो 1 रखते a प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। वो इस समय पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मैं कहूँगा a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, ऐसे, राइट है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना।
फंक्शन में 0 रखने पे सी आता है, फंक्शन में 1 रखने पे a प्लस बी प्लस सी आता है। ठीक है, यहाँ तक की पॉइंट पे आ गया होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इस पे बनने वाले इसके कुछ चिल्लर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, आप कर लो, देखो ट्राई करके देखो राघवेंद्र, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा वो ड्रॉ ही नहीं होगी, चाहे कुछ ही कर लो आप, है ना। ड्रॉ ऐसे ही होगा, टेंजेंट अगर होगा तो, दूसरी तरफ से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से सब, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला सुनो आप तो। ठीक है, हाँ भाई अगला सुनिएगा। ठीक है, हम्म, जैसे किसी ने कहा है क्वेश्चन के दौरान मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में कह रखा है कि इफ ए जो है वो नेगेटिव है और डी जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है ना, फॉर एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए पहला कह रहा है कि एक तो आ, आप इसे 4a प्लस 2b प्लस सी बताओ क्या होगा, साइन बताना, मतलब साइन ऑफ दिस। एंड सेकंड अगले से मांगा जा रहा है ए स्क्वायर, सेकंड अगले से मांगा जा रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, इसकी क्या वैल्यू होगी, दोनों का साइन मांगा जा रहा है। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा मांगा जा रहा है तो करना क्या है, देखिए साहब। हाँ बिल्कुल, आयुषी आपके कमेंट बताइए तो सही, देख रहे हैं ना हम तो। जैसे ही अमृतांशु ने कुछ बोला था, सर टेंजेंट दूसरी साइड से ड्रॉ नहीं होगा ना बेटा, वही उस राघवेंद्र को भी उसी बात का जवाब दिया था। हाँ भाई, क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए ए नेगेटिव है माने मुंडी डाउन, डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो माने दूर से गुजरा, ठीक है ना। अब आपके सामने मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, कहीं पे भी अगर ऐसा बना दिया तो हमको पता होना चाहिए कि पहली लाइन जो समझ में आती है रिजल्ट के तौर पे कि टोटल ग्राफ कैसा है, बिलो एक्स एक्सिस है, बिलो एक्स एक्सिस। पहले तो इस बात को लिख देते हैं, जो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है ना। अगर पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, इसका क्या मतलब समझा जाए, इसका मतलब ये समझा जाए कि फॉर ऑल एक्स, दुनिया के सारे एक्स के लिए, कहीं से कहीं चल लो, कहीं से कहीं चल लो, सारे एक्स के लिए, दुनिया के तमाम एक्स के लिए कहीं से कहीं चल लो, सारे एक्स, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, हर एक्स पे चलते चलो, आप कोई सा भी एक्स उठा लो, हर एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स इज नेगेटिव, फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस से नीचे आएगा, फंक्शन नेगेटिव आएगा। अगर फंक्शन नेगेटिव आएगा तो आपसे क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, पहला क्वेश्चन सामने वाला कह रहा है 4a प्लस 2b प्लस सी, ठीक है ना, 4a प्लस 2b प्लस सी। आपको ये पता होना चाहिए ये एक्चुअल में f2 है, ऐसा ये सोचना पड़ता है खुद कि फंक्शन में 2 डालने पे ये आएगा, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन में 2 डालने पर आएगा तो आपको पता है कि फंक्शन में 2 यहां मिलेगा, है ना, इस जगह। और ये जो जगह है, इस जगह, ये जगह भी तो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है ना। ये f2 कहाँ है, बिलो एक्स एक्सिस है ना। अगर ये बिलो एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये कि इसका आंसर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सही है। अच्छा, सेकंड, मैं ऐसे ही अपने मन से पूछ रहा हूं आपसे, बताइए a प्लस बी प्लस सी देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है, ए प्लस बी प्लस सी देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है। हाँ भाई, अरे नो इशू, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर बाय द वे आपकी क्वाड्रेटिक ठीक ठाक है तो आप जितनी जल्दी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्वाड्रेटिक में जोड़िए, लॉग को छोड़ करके। हाँ भाई, नेक्स्ट में आ जाइएगा फटाफट से। हाँ भाई, क्या समझ में आता है। हाँ भाई, सीधी सी बात, अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब फंक्शन में 1 होता है, f1 होता है भाई। अगर मैं आप x की जगह 1 डालोगे तो f1, और f1 मतलब 1 से पहले, ये वाली जगह ना, ये f1 है। f1 भी तो x एक्सिस के नीचे है सर, वो भी तो नेगेटिव होगा। अच्छा चलो, a माइनस बी प्लस सी को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, इसको ये अगर कोई देगा तो आप क्या समझोगे कि फंक्शन में क्या रखा गया था।
हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ 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 फटाफट फटाफट, है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ a माइनस बी माइनस सी, इसको देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है, इसको देख के कि ये क्या है, एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ वॉट ये एफ ऑफ क्या है फटाफट से, एफ ऑफ -1 है। सही बात है बिल्कुल। फंक्शन में अगर आप x की जगह -1 रखोगे तो ये आएगा। और ये अगर देखेंगे ना फंक्शन में -1 कहाँ मिलेगा, ओरिजिन के इधर आ जाओ, ये रहा -1, -1 पे ग्राफ यहाँ है इस जगह। अगर इस जगह है तो ये भी तो बिलो एक्स एक्सेस है सर, ये भी तो नेगेटिव होगा। हाँ अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे एक्चुअली भी मांगा जा रहा था कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ac बराबर, ये मांग रहे थे ना। अगर आप याद हैं तो मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को एक साथ बैठाना चाहूंगा और बी स्क्वायर को पीछे बैठा देते हैं। आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। अगर आप इसे और फ्रैक्शन करते हैं ना तो ए प्लस सी प्लस बी, और ये लिखा हुआ है a प्लस सी माइनस बी। अगर आपको बुरा ना लगे तो ये a प्लस बी प्लस सी माने f1 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये f ऑफ -1 लिखा है। आपने ही बताया था ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव, तो इसका साइन विल बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही जवाब निहाल। आई थिंक यहाँ तक की बात समझ में आ गई दिव्यांगना, वो पिछले वाले का आंसर आपका सही था। हाँ भाई यहाँ तक की बात हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन करें नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर अगर आपको पता है तो वो कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि ये ग्राफ है हमारी तरफ से, ये ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक है ना। और आपको बताना है पहला साइन बताते चलना है, पहला ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, चौथा डी का, ठीक है ना। पांचवा आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आएगा, ठीक है ना, इसका साइन बताना है। छठा आपको डिफरेंस ऑफ रूट नहीं मांगा, सॉरी, इसने मांगा सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट का साइन बताना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल फटाफट फटाफट ये बताना है। हाँ भाई, और साथ में आपको बताना है इसको देखते हुए, नहीं बस इतना ही बताना है। हाँ भाई बस इतना ही बताना है, जो ग्राफ है वो ऐसा है, फटाफट फटाफट। हाँ बिल्कुल ए नेगेटिव बोल रहा है बच्चा, बताते जाओ आप तो धड़ाधड़ धड़ाधड़, किसका क्या सोच रहे हो आप। हाँ भाई हो गया, बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट, अगला देखिए साहब, ए डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड होते ही पक्की बात है ये नेगेटिव हो गया। बी की बात करते हैं तो बी इस पे बनने वाला, इस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट है जिसकी स्लोप का थीटा जो है वो, है ना, एक्यूट बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है बी, ठीक है। सी की बात करते हैं तो ये पॉइंट अबोव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉइंट सी कहलाता है, ठीक है ना। F0 जो है वो अबोव एक्स एक्सिस है, अबोव एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस ही बात है अबोव एक्स एक्सिस होते ही पॉजिटिव हो गया, ठीक है। डी, दो पॉइंट पे कटिंग हो रही है ना, इसलिए दोनों डिस्टिंक्ट रूट है, तो डी ग्रेटर देन जीरो माने डी पॉजिटिव कहलाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अलग अलग रूट दिख रहा है ना साफ साफ, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसलिए ऐसा होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट माने अल्फा एंड बीटा, ये जगह का नाम अल्फा है, ये जगह का नाम बीटा है, कोई भी देख सकता है, अल्फा ओरिजिन के उस तरफ है, अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, सही बात है ना। तो दोनों का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, उल्टा बोल सकते हैं, अल्फा नेगेटिव है, ठीक है, और बीटा पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। लो ये काम खत्म, ठीक है। अच्छा अगर भाई सम ऑफ रूट की बात की जाती है तो सम ऑफ रूट में अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा ऑब्वियस ही बात है तो नेगेटिव बट इट इज स्मॉलर, ये थोड़ा कम है, ये गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मॉड बीटा जो है वो बड़ा है मॉड अल्फा से, इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा ओवरऑल पॉजिटिव ही छूटेगा।
वाह बेटी, वेरी गुड राघव, वेरी गुड सायोन, सबका आंसर धड़ाधड़ धड़ाधड़ सही गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इतना तो मेरा ना ख्याल है कोई भी समझ सकता है। ठीक है, जल्दी से बताना अगला क्वेश्चन। यहाँ तक की बात तो समझ में आएगी होगी। अगले क्वेश्चन में पधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का 2ax प्लस का 2ax प्लस हाफ is greater than 0 for each x belongs to R, for each x belongs to R, ठीक है ना, for each x belongs to R। हाँ भाई, for each x belongs to R। नहीं नहीं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगा के क्या मिलेगा? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा। अच्छा जरा देखो, जरा क्वेश्चन के अंदर पहली चीज समझना, इस क्वेश्चन का आंसर देते समय पे मैं शायद थोड़ा सा आपको चमका सकता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, पहली बात तो इसने इनइक्वालिटी वर्ड यूज करा है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोला। ठीक है ना, इसने क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोला है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोला है तो दो बातें संभव है साहब, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलता तो, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला होता तो पक्की बात है ए जीरो नहीं होता, फिर लीडिंग कोफिशिएंट को नहीं मरने देता। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोल के इनइक्वालिटी बोला, हो सकता है कल को ए ही जीरो हो जाए। अगर कल को ए जीरो हो गया, ठीक है ना भाई, कल को अगर ए ही जीरो हो गया, ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो ए के जीरो होते ही आपको पता चलेगा ए जीरो रखो, हाफ ग्रेटर देन जीरो होगा। दैट इज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सही भी है और ये ट्रू है, ट्रू ट्रू है ये बात। माने हाफ हमेशा जीरो से बड़ा होता है। ठीक है ना, हाफ हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है ना, कहना मतलब ए इक्वल टू जीरो चलेगा इसमें, मस्त। ए इक्वल टू जीरो चलेगा, ये सही बात है। ए इक्वल टू जीरो चलेगा, गलत नहीं करा। ए इक्वल टू जीरो रखने पे हमारा आंसर बराबर बैठ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हम गलत नहीं जा रहे। अच्छा, कल को अगर ए जीरो नहीं होता तब तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है। ग्राफ कैसा है? ठीक है ना, ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस है, और ग्राफ अगर अबोव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब पक्की बात डी लेस देन जीरो होगा, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना था, डी लेस देन जीरो होने पे ही ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, लेकिन सर इसमें ये कहाँ लिखा है कि ग्राफ अबोव है या बिलो है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हाँ, ऐसा भी होता है, तो ये भी बात कही जा सकती है कि अपने आप में ऐसा भी संभव है ना भाई। तो अगर ऐसा संभव है तो करा क्या जाए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ, तो अबोव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस दोनों ही चलेंगे, लेकिन दोनों ही केसेस में सर डी तो लेस देन जीरो ही होता है ना सर। हाँ, अब यहाँ जरूर बात समझने की है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा दोनों साइड जा सकता है, दोनों ही केसेस में बिलो एक्स एक्सिस और अबोव एक्स एक्सिस दोनों केसेस में डी लेस देन जीरो होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर डी लेस देन जीरो हो गया तो सर इसका डी कितना होगा? इसका डी हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू a इंटू सी, है ना भाई, इंटू हाफ, ऐसा कहते हैं, एंड दैट इज लेस देन जीरो। ऐसा, अगर ऐसा है तो चार कॉमन आके कट गया, यहां से रह जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर कर दूं, 2a स्क्वायर माइनस ए इज लेस देन जीरो। फाइनली अगर देखा जाए तो a कॉमन आने पर 2a-1 इज लेस देन जीरो, भाला फंक्शन की ओर है, इसका मतलब a अपनी वैल्यूज में फंस गया। एक वैल्यू आ रही है जीरो और एक वैल्यू आ रही है हाफ, माने a की वैल्यू जीरो टू हाफ। ठीक है ना भाई, कार्तिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए की वैल्यू जीरो टू हाफ, स्नेहा भी जीरो टू हाफ कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं, सुनना। ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू जीरो टू हाफ बराबर सही आंसर है, लेकिन पूरा नहीं। यूनियन ए इक्वल टू जीरो भी चलेगा, इसलिए जीरो इसमें अटैच होगा, और जैसे ही जीरो इसमें अटैच होगा ए बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से हाफ हो जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। हाँ भाई,
सर बिलो एक्स एक्सेस वाला नहीं होगा वरना क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव ना ना। हाँ अब ये इस पे भी आता हूँ अंकित, मैं आपकी बात समझ समझ गया मैं। ठीक है ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ में आई। पहले यहाँ तक की बात की, हाँ आपकी बात भी समझाता हूँ वो क्या है ना। पहले तो यहाँ तक की केस को हटा लेते हैं। ठीक है, क्लोज जीरो टू हाफ निहाल बिल्कुल सही। ठीक है, अभी अभी एकदम तुरंत एक ताजी ताजी एक कंट्रोवर्सी आई है, उसको भी खत्म करता हूँ। चले उस पर भी एक बात करें अपन, है ना, अगर आप इसको हटाएं तो थोड़ा। ठीक है, इसके आगे चलने की अगर आप इजाज़त दें तो। मैंने रुका भी था इस पे। ठीक है ना, मैंने 4 कॉमन ले लिया है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 बच रहा है, मल्टीप्लीकेशन करते 2a स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0 मेरा साथ, है ना। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो, आप मेरी एक अभी आपके दिमाग में एक नई चमकी है ना बात, उस पर भी बात कर लेता हूँ, है ना। अगर आपने ये फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो तो मैं जल्दी से इस पे आ जाऊँ। ठीक है ना। हाँ भाई अभी सुनो, आप में से कई बच्चों के दिमाग में एकदम ताजी ताजी बात ये आई है कि सर, इसका एक रिमार्क बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है वो पॉजिटिव है, तो इसके दो मतलब हैं। दो दो मतलब हैं इसके। इसके दो मतलब कौन कौन से हैं? एक तो उसका ए पॉजिटिव होगा, डी नेगेटिव होगा, एक। दूसरा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर लेस देन जीरो आ रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर नेगेटिव है, तो इसके दो मतलब हैं, ए नेगेटिव, डी नेगेटिव। दोनों ही केसेस में आपकी नज़र इस बात पे पड़नी चाहिए कि इसमें भी डी नेगेटिव है, इसमें भी डी नेगेटिव है। ठीक है ना, ये याद रख लेना फटाफट से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन दोनों ही केसेस में, ठीक है ना, कौन कौन से दोनों केसेस में, मैं आपके सामने अगर ग्राफिकली बताऊं तो दोनों केसेस कौन कौन से। ये अगर एक्स एक्सिस है, कोई ऊपर ऊपर रह गया, कोई नीचे नीचे रह गया, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव है। ठीक है ना, दोनों ही केसेस में। लेकिन अगर ऊपर रह गया तो ए पॉजिटिव है, और नीचे रह गया तो ए नेगेटिव है, बस। लेकिन दोनों ही केसेस में, हाँ अरे शीट शीट पूरी हो जाए आपसे, इस शीट का एक एक क्वेश्चन हो जाए, संभव ही नहीं है। मुझे, मेरे से गलती हो गई, मैं इस लेवल की शीट पे चला जा रहा हूँ। ठीक है ना, हाँ मेरे को थोड़ा लाइट करनी चाहिए। ठीक है ना, डी लेस देन जीरो, दोनों ही केसेस में डी नेगेटिव होगा, बस ए का फर्क आएगा, है ना। अच्छा अब एक और चीज देखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं, कोई भी कॉमन सेंस में बैठा हुआ बच्चा सोच रहा, इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा है? नेगेटिव, है ना। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव है तो ए कैसा है? नेगेटिव। जब क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव है तो ए कैसा है? पॉजिटिव। माने क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन और ए का साइन हमेशा सेम होता है। ठीक है ना, कब? जब डी नेगेटिव हो। इससे बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलता है। कंसेप्ट क्या निकलता है? बहुत अच्छा कंसेप्ट निकलता है। कंसेप्ट कहता है कि अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है, देन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज इक्वल टू में साइन ऑफ ए होता है हमेशा। कल को अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर पॉजिटिव है तो उसका ए भी पॉजिटिव होगा। अगर कल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो नेगेटिव है तो उसका ए भी नेगेटिव होगा, अगर डी नेगेटिव है तो। अगर डी नेगेटिव है तो लोग इसी कारण से इसका क्वेश्चन ऐसे ना बना करके क्या करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को ऐसे देते हैं। अगर आप ध्यान से सोचना, देखो जरा, अगर आपकी नजर पड़ी इस बात पे कि जब ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी पॉजिटिव है, जब ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नेगेटिव है। लेकिन ये दोनों बातें कब है? जब डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव माने इमेजिनरी रूट होने पर ए का साइन क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन सेम होता है। रिजल्ट समझ में आया आपको? डी नेगेटिव, डी के नेगेटिव होने पर माने इमेजिनरी रूट होने पर क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन और ए का साइन सेम होता है। इस बात को दिमाग में भरते चले जाओ। ठीक है ना, किसी भी केस में कुछ भी गलत नहीं है। डी के नेगेटिव होते इनके सिवा कोई और ग्राफ नहीं बनेगा, दिमाग से निकाल दीजिए। जितना बता रहा हूं उतना सत्य है। छोटी मोटी प्लस माइनस इक्वल टू जीरो की मिस्टेक्स चलती हैं, लेकिन ये मिस्टेकन नहीं है, आप बराबर समझें इस बात को। राइट है, अगले पे आ जाइएगा जल्दी से, नेक्स्ट पे आ जाओ।
अच्छा, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप मेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपने कितना समझा, क्रिस्टल क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे चलो, है ना। अरे यार, ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। अगला दे रखा है, ठीक है, इफ v1 वेक्टर इजिकल टू में दे रखा है ए एक्स वन आई कैप, प्लस में दे रखा है ए जे कैप, प्लस में दे रखा है हाफ के कैप, v2 वेक्टर करके दे रखा है, ठीक है ना। v2 वेक्टर इजिकल टू दे रखा है x, ये x1 नहीं है, x ये है, ये भी, ठीक है, ये भी x है ना। तो v2 वेक्टर इजिकल टू दे रखा है x आई कैप, प्लस में दे रखा है 2x जे कैप, प्लस में दे रखा है k कैप। फाइंड a फॉर विच, फाइंड a फॉर विच एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन v1 vector and v2 vector is acute for, acute for each x belongs to r। ठीक है ना भाई। जल्दी से आइएगा अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो। कह रहा है साफ साफ, अगर आप में से किसी को छोटा मोटा फिजिक्स का भी आइडिया तो भी गाड़ी निकल जाएगी मेरी। ये कह रहा है एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज एक्यूट। अगर बाय द वे दो वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना, अगर दो वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल होता है तो उस केस में देखो, अगर ध्यान हो तो मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम कहते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। याद आया आपको? अगर बाय द वे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, क्या है, ऑब्ट्यूज, तो उस केस में हम कहते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है। सही बात है ना। हाँ, सेम वे अगर ये एक्यूट है ना तो हम कहेंगे v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। नहीं पता तो याद रखना, ठीक है ना। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको अचानक अबे यार ये कब से हो गया, हाँ तो याद रखना ये धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ये सब चीजें भ्रमती चली आएंगी आपकी लाइफ में। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, अब जैसे ही आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको पता चलेगा ये बन गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन दोनों का इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2ax, ठीक है ना। फिर इसका 1 और इसका प्रोडक्ट हाफ इज ग्रेटर देन 0। सही है। और जैसे ही ये हुआ अब आपको पता चल जाएगा वापस से आपका ए बिलोंग्स टू, ये पिछला क्वेश्चन हो गया 0 to हाफ। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में चला गया, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी पकड़ में आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जुड़ती चली आ रही हैं आपके उसमें, ठीक है। एज मैनी क्वेश्चन एज वी कैन डू आई एम डूइंग, है ना। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन के अंदर बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है फाइंड के फॉर विच, फाइंड के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स में 4k माइनस 1 टाइम्स एक्स, 4k माइनस वन टाइम एक्स, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 15k² माइनस 2k माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ भाई, हाँ भाई, यहाँ पे समझना क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन वाला। बस आज से लगाना चालू करेंगे अपन, है ना। मैं थोड़ा डीपीपी को चेंज करना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको एक और डीपीपी दूंगा, मैं हल्का नहीं करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करके दूंगा, ठीक है। तब आप डीपीपी 1 लगा लेना आज। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आज आपके उसमें अपलोड करवा दूं। आप जो है ना हमारा जैसे देखते हैं ना सफलता, तो उसमें ऊपर नोट्स वाले सेक्शन में देखना शाम को, है ना। तो शाम तक मैं आपके उसमें अपलोड करवा दूंगा। तो मैं उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और ऐड करवाऊंगा, उनको थोड़ा सिंक्रोनाइज करूंगा, मतलब क्वेश्चंस कम नहीं करेंगे, ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप तो देख लेना। अच्छा के की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखो अब इसका ए पॉजिटिव है। अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या आप देख पा रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका सीधा सा मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा दे रखा है, ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर कभी भी ग्रेटर देन 0 होता है तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होना चाहिए।
अब इसका ए सरकार की तरफ से 1 है, मतलब ये तो पक्का है, सिर्फ डी लेस देन 0 करना है। अगर डी लेस देन 0 करना है तो डी लेस देन 0 का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन डी लेस देन 0 करते हैं, इसका बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स में 4k-1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे 1 और बाकी जगह कितना हो जाएगा 15k² माइनस का 2k-7 एंड दैट मस्ट बी लेस देन 0 ऐसा। अच्छा 4 तो आप हटा ही लो, यहाँ से रह जाएगा 4k-1 का होल स्क्वायर माइनस में कितना 15k² माइनस में 2k-7 लेस देन 0। और ढंग से देखा जाए तो 16k² माइनस का 8k प्लस का 1 माइनस में 15k² प्लस का 2k प्लस का 7 लेस देन 0 ऐसा होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से रह गया k² और माइनस में हो गया 6k प्लस में हो गया 8 लेस देन 0। भाई पहले देख लेना, मेरे से बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसको देख के तो साफ समझ में आता है कि ये हो जाएगा k-2 k-4 और जैसे ही दो ब्रैकेट देखे भाला फंक्शन की और तो k विल लाई इन बिटवीन 4 and 2, ठीक है। तो k की वैल्यू अपने आप में 2 to 4, कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है मेरे से तो, ठीक है। जीरो इंक्लूड कैसे हो गया, क्योंकि उसने ए के बारे में कोई कमेंट नहीं करा, इसलिए मेरे को दोनों तरफ से चलेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक अरे मेरा कौन सा गला सही है यार, मैं तो अपना काम चला रहा हूँ अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट से। -8 होगा, अच्छा चलो कोई नहीं, है ना, फटाफट से आगे बढ़ो आप तो। अगले पे आ जाए, हाँ मैं उस पर भी आता हूँ, आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ। क्वेश्चन तो चलिएगा अगला, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आना। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ठीक है ना, ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू में 2ax प्लस 1 एंड y इक्वल टू में a माइनस 6 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2 डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना भाई। ए की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों के ग्राफ कभी एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं, ठीक है भाई। ए की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं। अगर ग्राफ टकराएंगे नहीं तो इसका क्या मतलब मैथ्स में निकाला जाएगा, समझना। इफ ग्राफ्स ऑफ टू फंक्शंस डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर बाय द वे दो फंक्शंस के ग्राफ एक दूसरे को टकराते नहीं है, implies they do not, implies they do not keep, implies they do not keep, है ना, रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब उनके दोनों को सॉल्व करने पे कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि इससे y की वैल्यू उठा करके इसमें रख दोगे तो 2ax प्लस 1 इजिकल टू में a माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो a माइनस 6 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 3 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ऐसा कर लें, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, डू नॉट हैव रियल सॉल्यूशन। अब इसका कोई रियल सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, अगर रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा तो पक्की बात है डी नेगेटिव आएगा। और डी नेगेटिव कब आ सकता है, डी नेगेटिव तब आ सकता है जब -2a का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स में a माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई -3 नेगेटिव हो। बस इसे सॉल्व कर लेंगे आप, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। अरे वेरी गुड, 6 और 3 भी निकाल लिया बच्चे ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो मैं भी करता हूँ फिर, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 18 इज नेगेटिव। इसका मतलब आ जाएगा a प्लस 6 प्लस का 18 ही आएगा ना, प्लस का 3 पहले तो नहीं, माइनस का 18 आएगा, यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा ये माइनस का 18 है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा कितना, a प्लस 6 a माइनस 3 इज लेस देन 0, माने a जो होगा वो अपने आप में 3 और -6 के बीच होगा, ठीक है ना।
एग्जैक्टली मैंने सही कर दिया, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लिया भाई मैंने भी। तो अपने आप में ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगी, ठीक है। अगर उस कभी इनइक्वलिटी वर्ड का यूज कर लिया ना तो फिर आप समझ जाओ काम बन जाएगा आपका। हाँ भाई नेक्स्ट पे आ जाए। वेरी गुड, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला पॉइंट है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये सबको पता है, ये सबको आइडिया है, नहीं पता ड्रॉपर में सब बहुत कम चांस होते हैं जब नहीं पता, कोई बात नहीं, पता तो अभी भी बता रहा हूँ, है ना। सुनो देखो क्या है कहानी में, है ना, कहानी में ये है कि आ, हमारे पास में दो तरह के ए होते हैं। ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ए अगर कल को नेगेटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है ना, एक बात। दूसरी बात ये कि ए अगर कल को पॉजिटिव होता है ना तो हम कहते हैं ए पॉजिटिव होने पर ये इस जगह का, इस क्वाड्रेटिक, इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ये जो जगह है ना, ये इस पूरे ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। और ये इस ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट है, पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट है ना, ऐसा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होती है वो होती है -d/4a। और ये ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से, आप देखेंगे ये लोएस्ट पॉइंट है, धीरे धीरे ऊपर यहाँ तक है, दिख रहा है। तो इसका मतलब y अगर यहाँ पे देखा जाए तो -d/4 है, और y यहाँ तक जाता है इन्फाइनेट हो गया, तो इसका मतलब आपके जो ग्राफ की जो हाइट है ना -d/4 से इन्फाइनेट तक है, तो आप कहोगे कि आपकी जो रेंज है वो -d/4a से इन्फाइनेट तक रही। सेम वे अगर आप इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर y की वैल्यू -d/4a है, और अभी आपका ग्राफ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे कहाँ तक, माइनस इन्फाइनेट। तो आप ये बोलोगे इस समय पर आपकी जो रेंज है वो माइनस इन्फाइनेट से -d/4a तक रह गई, ऐसे। देखो नीचे माइनस इन्फाइनेट से ऊपर कहाँ तक गई है, -d/4, फिर उसके बाद नहीं गई, वहां तक गई है। तो दोनों केसेस में ये फर्क है, दोनों केसेस में ये फर्क है, इसको समझना है ना। होमवर्क के लिए अब परेशान मत हो ना, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, मैं आपकी एक बार के लिए जरा डीपीपी को थोड़ा अमेंड करके आज फिर से वापस से री अपलोड करूंगा ना उसको। तो जो अब री अपलोडेड डीपीपी होगी ना उसको सॉल्व करना आप, उसमें मैं थोड़े क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि वो थोड़े और सिंक्रोनाइज लगे, है ना। आज के लिए और रुक जाएगा, मतलब शाम तक वैसे अगर मेरी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिटेक्ट हो गया प्रॉब्लम का है। प्रॉब्लम वो नहीं थी जो हम समझ रहे थे, मैं गलत चीज़ों की दवाइयाँ, डॉक्टर ऐसे ही होते हैं यार, बाहर रिसर्च सेंटर सेंटर लिखते हैं ना, वो मेरे लिए लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि रेंज ऑफ y इक्वल टू में x² माइनस x+1, है ना, इसकी रेंज पूछी, तो मेरे को खटखट समझ में आ गया, a 1 है, b-1 है, c इसका 1 है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव माने फर्स्ट केस उठ गया, ए पॉजिटिव माने ये। तो इस केस में जो रेंज होगी ना वो आपकी नज़रों में कितनी होती है, -d/4a से इन्फाइनेट होती है, मेरी नज़र में नहीं होती। मेरी नज़र में ये अपने आप में 4ac माइनस b² अपॉन में 4a कॉमा इन्फाइनेट होती है। अब आप समझिए, 4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह -1, नहीं सी की जगह +1, ठीक है, सी की जगह 1 ही लिख देते हैं बंदो, माइनस में -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 1 से लेके इन्फाइनेट, ठीक है। कहने का मतलब अपना आंसर कितना हो गया, 3/4 से इन्फाइनेट, 3/4 से इन्फाइनेट। इतनी सिंपल होती है रेंज, ठीक है, इतना सिंपल, कुछ नहीं, ए बी सी निकाला, बस चेक करा कौन से वाले फार्मूले में डालना है, और ए सी माइनस b² खटखट खटखट रेंज निकाली, आगे बढ़ो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन आप तो उस रास्ते से निकालिए जिससे काम बने, भगो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये अगर आपने लिख लिया तो फटाफट है ना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला सुनिएगा, अगला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अब अगला टाइटल है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हेन, ठीक है, डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ना तो फिर डोमेन माने एक्स पहले बांध के दे दें आपको, ठीक है, तब जरूर लफड़ा होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको देने वाले ने कहा होता कि f(x) इज इक्वल टू sin² x माइनस sin x प्लस 1, और कहा होता फाइंड रेंज। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता तो आप देखते समझ आ रहे तो सर क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो मैं, आप यही कहते हैं ना कि सर इससे तो आप एक काम करो ना,
इसे आप थोड़ी सी देर के लिए टी मान लो सर, तो ये फंक्शन आपके लिए y इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बन जाएगा। और यहाँ बाजू में लिख दो सर, टी अपने आप में कौन है, साइन एक्स। मैंने कहा लेकिन ध्यान रखना कि जब आप टी ये साइन एक्स लिखाओगे ना, तो मैं साइन एक्स के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि साइन एक्स वही वाला जो -1 से 1 में रहता है, ये मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर लिख देना, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा ओके, अब सुनो मेरी बात, अगर ऐसा है ठीक है ना, तो अब मैं इस जगह पर आपको बेस्ट ये सलाह दूंगा कि अब आप ग्राफ पे चलो। कैसे चलेंगे ग्राफ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन सर 2t-1 होगा, उसे जीरो रख लो, t की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अभी t की वैल्यू उठा के y में रख दो, तो y में रखते ही हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ प्लस वन, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगी। इन दोनों को मिला करके आपके पास में 1/2 3/4 आएगा, विच इज वर्टेक्स, जो कि वर्टेक्स है। किसका वर्टेक्स है, ग्राफ का, ठीक है ना। अच्छा आपको पता चल गया होगा इसका A1 है, माने अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। अब आपको इन दो चीज़ों की सलाह पे ही काम बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला एक तो, और वर्टेक्स क्या है। सुनो अब ज़रा समझो, मान लो कि अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी समझ में आ जाएगा, हाफ यहाँ कहीं मिलता है और 3/4 यहाँ कहीं मिल जाएगा। 3/4 हाफ कॉमन 3/4 वाला पॉइंट मिला, मिलते ही आपको ऊपर की तरफ पैराबोला खोल देना है, ऐसा लीजिए खुल गया ये। अब जैसे ही पैराबोला खुला ना, पैराबोला खुलते ही आपको मैं बताऊंगा कि देखिए उसने कहा था कि आपको पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं लेंगे हम, ये इसका ग्राफ है, लेकिन हमको सिर्फ उतना ही ग्राफ देखना है जो -1 से 1 में हो। अब आपको पता होना चाहिए -1 कुछ यहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं कुछ मिलेगा वो -1, तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और 1 यहाँ कहीं मिलेगा, हाफ के थोड़ा इधर यहाँ तक, यही हमारा ग्राफ है बस, बाकी ग्राफ हमारा ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। हमारे काम का ग्राफ सिर्फ इतना सा है। अब ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन आपने इसे बांध दिया है कि इतना ही देखना है। अब ये जो ग्राफ है इसकी उछाल देखो, नीचे से नीचे ये 3/4 को टच कर रहा है, और ऊपर से ऊपर ये -1 पे टच कर रहा है। तो आप y इक्वल टू में t की जगह -1 डालिए, तो -1 का स्क्वायर -1 + 1, तो आपके y की वैल्यू 3 आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए आपका ग्राफ नीचे से नीचे 3/4, ऊपर से ऊपर 3 तक जा रहा है, इसलिए आपकी जो रेंज होगी, ठीक है ना, वो अपने आप में 3/4 से 3 तक कहलाएगी, ऐसे। बस बात खत्म हो गई। इसे कहते हैं आपने उसका उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन आपने उसका रेस्ट्रिक्ट कर दिया, छोड़ दिया, बचा लिया, ठीक है ना। एक बात बस इसको 1 मिनट और थोड़ा सा फुर्ती से निकाल देते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला। ठीक है, मान लीजिए अगला देखिएगा, अगले में दे रखा है कि आपसे किसी ने कहा है कि फाइंड रेंज इफ y इक्वल टू में, क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में साइन इनवर्स x + 1। तो हमें पता है हमको y इक्वल टू में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 दिया है, और बाजू में t किसको माना हमने, साइन इनवर्स x को, वही साइन इनवर्स x जो -π/2 से π/2 के बीच में पाया जाता है। तो आपने ऑटोमेटिकली t बांध दिया। फिर से अगर आप जानते हैं तो इसका वर्टेक्स जो आएगा वो अपने आप में 1/2 3/4 ही आएगा, और साथ में अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना भाई। तो जैसे ऐसा होगा आप क्या करोगे ना, तुरंत प्रभाव से आप ग्राफ के अंदर यहाँ पहुंचोगे और दुनिया को बता दोगे ये जगह अपने आप में 1/2 3/4 है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से वापस पैराबोला खोल दोगे, ऐसा। अच्छा अब जैसे ही पैराबोला खोलोगे ना, साथ में आपको क्या करना है, इस बार आपको कितना देखने को मिला है, 1.57 से -1.57 के बीच में। तो 1.57 यहाँ कहीं मिलेगा, ये जगह π/2 होगी, सही है। अच्छा, और माइनस का 1.57 जो होगा वो यहाँ कहीं होगा आपके पास में, माइनस का π/2, है ना। इसका मतलब आपका ये ग्राफ काम का है, बस इतना ही ग्राफ देखना है आपको। अब लोएस्ट पॉइंट जो है ना, वो तो कोई आंख का अंधा भी बता देगा सर 3/4 है ना, 3/4 बराबर है ना। लोएस्ट पॉइंट इसका कितना आ रहा है, 3/4। ओके, हाँ भाई, लोएस्ट पॉइंट इसका 3/4 आ रहा है, और हाईएस्ट पॉइंट जो आ रहा है वो -π/2 पे आ रहा है। तो y की जगह पे जैसे आप -π/2 रखोगे ना, तो -π/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -π/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का π/2 प्लस का 1, सही भाई।
इंटरेस्टिंग है ना। तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 2 प्लस 1, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। टी इज इक्वल टू में साइन माइनस पाई बाई 2 इस बार साइन इनवर्स एक्स। खतरनाक सा क्वेश्चन बन गया है मेरा तो, है ना। इसका मतलब इसकी रेंज जो बनेगी, ठीक है, इसकी रेंज जो बनेगी वो अपने आप में 3/4 से लेकर के और अपसाइड में पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस में पाई बाई 2 प्लस 1 तक जाएगी, ऐसा होगा। राइट है, ये है क्वेश्चन। मतलब मैंने ऐसे ही तुक्के में बना लिया, अब मैं खुद चकरा गया कि यार इसका रेंज बड़ा गंदा सा जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। मैंने कहा यार देख ले 2 मिनट के लिए, अभी भी मन कर रहा है देख लूँ, ठीक है। लेकिन अब ठीक है, कल देखते हैं। आज तो भी तो 1-2 दिन तो थोड़ा तबीयत सुधार लें, बाकी कल देखते हैं। ठीक है, आपकी डीपीपी वैसे अगर आपने फर्स्ट बना ली तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी डीपीपी आज शाम तक रीअपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के दिन का तो बस टाटा टाइम हो गया, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और इसके बाद के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे, ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, चैप्टर को ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरे पास में जगह है ही नहीं, नहीं तो साल भर बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ खाएंगे अपन। तो थोड़ा सा अपनी इधर उधर की किताबों से भी पढ़ के रखिएगा, है ना। सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि मैं ही करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी 1 मिनट जाने से पहले, 1 मिनट, हाँ। हम लोगों ने क्या हो गया ये? कहाँ चला गया मैं? वो किधर गए अपने क्वेश्चंस वगैरह? हैं, नीचे पहुंच गया क्या? अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। मैं एक्चुअली में कुछ और देखना चाह रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारी कहानी में हमने कहानी कहाँ रोक दी थी अचानक से। 1 मिनट, 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 1 मिनट। ये क्वेश्चन हो गया 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, है ना। ठीक है, चलिए बढ़िया। मैं सोच रहा था आज अपने 5-6 क्वेश्चन करें। चलिए साहब, मिलते हैं कल।